ओशो कहते हैं, उपनिषद कहते हैं ईश्वर के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कह ही देते हैं। बुद्ध ने इतना भी ना कहा। वे परम उपनिषद हैं, उनके पार उपनिषद नहीं जाता। जहाँ उपनिषद समाप्त होते हैं वहाँ बुद्ध शुरू होते हैं। आखिर इतना तो कह ही दिया, रोक ना सके अपने को कि ईश्वर निर्गुण है, तो निर्गुण उसका गुण बना दिया। कहा कि ईश्वर निराकार है, तो निराकार उसका आकार हो गया। लेकिन बिना कहे ना रह सके। उपनिषद के ऋषि भी बोल गए, मौन में ही संभालना था उस संपदा को, बोलकर गंवा दी। बंदी मुट्ठी लाख की थी, खुली 2 कौड़ी की हो गई। वह बात ऐसी थी कि कहानी नहीं थी, क्योंकि तुम जो कुछ भी कहोगे वह गलत होगा। यह कहना भी कि परमात्मा निराकार है गलत है, क्योंकि निराकार भी एक धारणा है, वह भी आकार से ही जुड़ी है। आकार के विपरीत होगी तो भी आकार से संबंधित है। निराकार का क्या अर्थ होता है? जब भी अर्थ खोजने जाओगे आकार का उपयोग करना पड़ेगा। निर्गुण का क्या अर्थ होता है? जब भी कोई परिभाषा पूछेगा गुण को परिभाषा में लाना पड़ेगा। ऐसी निर्गुणता भी बड़ी नपुंसक है जिसकी परिभाषा में गुण लाना पड़ता है। और ऐसे निराकार में क्या निराकार होगा जिसको समझाने के लिए आकार लाना पड़ता है। बुद्ध से ज्यादा कोई भी नहीं बोला और बुद्ध से ज्यादा चुप भी कोई नहीं है। कितना बुद्ध बोले हैं? इन्वेस्टिगेटर्स खोज करते हैं तो वे कहते हैं एक आदमी इतना बोला, यह संभव कैसे है? उन्हें डर लगता है कि इसमें बहुत कुछ प्रोजेक्टेड है, दूसरों ने डाल दिया है। कुछ भी प्रोजेक्टेड नहीं है। जितना बुद्ध बोले पूरा इकट्ठा ही नहीं हुआ है। खूब बोले और फिर भी उनसे ज़्यादा चुप कोई भी नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ नहीं बोलना था वहाँ नहीं बोले। ईश्वर के संबंध में एक शब्द ना कहा। इस खतरे को भी मोल लिया कि लोग नास्तिक समझेंगे, और आज तक लोग नास्तिक समझे जा रहे हैं, और इससे बड़ा कोई आस्तिक कभी नहीं हुआ। बुद्ध महाआस्तिक हैं। अगर परमात्मा के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है तो फिर बुद्ध ने ही कुछ कहा, चुप रहकर इशारा किया। पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक विटगिंस्टीन ने एक बड़ी अनूठी किताब ट्रैक्टेटस में लिखा है कि जिस संबंध में कुछ कहा ना जा सके उस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाना उचित है। That which cannot be said must not be said। जो नहीं कहा जा सकता कहना ही मत, कहना ही नहीं चाहिए। अगर विटगिंस्टीन बुद्ध को देखता तो समझता। अगर विटगिंस्टीन के वचन को बुद्ध ने समझा होता तो वे मुस्कुराते और उन्होंने स्वीकृति दी होती। विटगिंस्टीन को भी पश्चिम में लोग नास्तिक समझे। नास्तिक नहीं है, पर जो कही नहीं जा सकती बात अच्छा है ना ही कही जाए। कहने से बिगड़ जाती है, कहने से गलत हो जाती है। लाओ त्से तक कहता तो है प्रथम वचन में अपने ताओ ते किंग में कि सत्य कहा नहीं जा सकता, और जो भी कहा जाए वह असत्य हो जाता है। लेकिन फिर भी सत्य के संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, बुद्ध ने नहीं कही। तुम कहोगे फिर बुद्ध कहते क्या रहे? बुद्ध ने स्वास्थ्य के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा, केवल बीमारी का विश्लेषण किया और निदान किया, औषधि की व्यवस्था की। बुद्ध ने कहा, मैं एक वैद्य हूँ, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बीमारी का विश्लेषण करूँगा, निदान करूँगा, औषधि सुझाव दूंगा, और जब तुम ठीक हो जाओगे तभी तुम जानोगे कि स्वास्थ्य क्या है। मैं उस संबंध में कुछ भी ना कहूँगा। स्वास्थ्य जाना जाता है, कहा नहीं जा सकता। बीमारी मिटाई जा सकती है, बीमारी समझाई जा सकती है, बीमारी बनाई जा सकती है, बीमारी का इलाज हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है। बीमारी के साथ बहुत कुछ हो सकता है। स्वास्थ्य जब बीमारी नहीं होती तब शेष रह जाता है वही। उस तरफ केवल इशारे हो सकते हैं, मौन इंडिकेट हो सकते हैं, वे भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। बुद्ध के धर्म को शून्यवादी कहा गया है। शून्यवादी उनका धर्म है, लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि शून्य पर उनकी बात पूरी हो जाती है। नहीं, बस शुरू होती है। बुद्ध एक ऐसे बुलंद शिखर हैं
जिसका आखिरी शिखर हमें दिखाई नहीं पड़ता। बस थोड़ी दूर तक हमारी आंखें जाती हैं, हमारी आंखों की सीमा है। थोड़ी दूर तक हमारी गर्दन उठती है, हमारी गर्दन के झुकने की सामर्थ्य है, और बुद्ध खोते चले जाते हैं दूर। बर्फ से ढका शिखर है, बालों के पार उनका प्रारंभ तो दिखाई पड़ता है, उनका अंत दिखाई नहीं पड़ता। यही उनकी महिमा है। और प्रारंभ को जिन्होंने अंत समझ लिया वे भूल में पड़ गए। प्रारंभ से शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे तुम शिखर पर उठने लगोगे और आगे दिखाई पड़ने लगेगा। बहुत लोग बोले हैं, बहुत लोगों ने मनुष्य के रोग का विश्लेषण किया है, लेकिन ऐसा सचोट नहीं। बड़े सुंदर ढंग से लोगों ने बातें कही हैं, बड़े गहरे प्रतीक उपाय में लाए हैं, पर बुद्ध के कहने का ढंग ही और है। अंदाजे बयां, और जिसने एक बार सुना पकड़ा गया, जिसने एक बार आंख से आंख मिला ली फिर भटक ना पाया, जिसको बुद्ध की थोड़ी सी भी झलक मिल गई, उसका जीवन रूपांतरित हुआ। आज से 2500 वर्ष पूर्व जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, घर में उत्सव मनाया जाता था। सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था, पूरी राजधानी सजी थी, रात भर लोगों ने दिए जलाए, नाचे, उत्सव का क्षण था। बूढ़े सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था, बड़े दिन की प्रतीक्षा पूरी हुई थी, बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की। मालिक बूढ़ा होता जाता था और नए मालिक की कोई खबर ना थी, इसलिए बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया। सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरा हो जाना।